इडली न बेचें, चाय न पकाएं तो फिर क्या करें? शाम को चूल्हे पर देशभक्ति पकाएंगे क्या? ये दर्द है देश को अंतरिक्ष की दुनिया में गौरव दिलाने वाले उन कर्मचारियों का जिनके खून पसीनों की मेहनत से भारत ने अंतरिक्ष में झंडा गाड़ा, जिनकी मेहनत पर प्रधानमंत्री ने शाबाशी तो दी, लेकिन इनके दर्द की सुधि नहीं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इन कर्मचारियों को बहुत बड़ा देशभक्त बताया जा रहा था, सच्चा देशभक्त बताया जा रहा था। लेकिन अब ये कर्मचारी उस देशभक्ति के तमगे को क्या करें लेकर? उस देशभक्ति के तमगे को कुकर में डालकर सीटी लगाए, पकाएं, ओढ़े की बिछाएं। जब इनके पास खाने को दाने नहीं हैं, जब इनके बच्चे दूध के लिए मोहताज हैं, जब इनके बच्चे पढ़ने के लिए, फीस भरने के लिए अपने बाप की तरफ देख रहे हैं और बाप मजबूर है, क्या करें इस देशभक्ति? 23 अगस्त 2023 के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसनबर्ग से इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता पर, चंद्रयान 3 की सफलता पर शाबाशी दे रहे थे, उस वक्त इसरो से जुड़े 2800 कर्मचारी अपने वेतन के लिए हड़ताल कर रहे थे। आज उनके परिवार की आर्थिक स्थिति, उनके दैनिक जीवन की मजबूरियां इतनी विभत्स रूप ले चुकी हैं कि हाथ में केतली और इडली बेचने को मजबूर है। क्या करें, कहां जाएं? एक तरफ उनके बच्चे को क्लास टीचर क्लास में ताना मारती है, तो दूसरी तरफ रिश्तेदार पैसा नहीं दे सकते। इसरो की सफलता के बाद अपनी बाँछें फुलाने वाला इस देश का देशभक्त समाज, तथाकथित देशभक्त समाज, उनका दर्द को नहीं समझ पा रहा है। देशभक्ति के नाम पर लंबे चौड़े वादे और दावे करने वाली सरकार उनका दर्द नहीं समझ पा रही। यही कारण है कि 18 महीनों से वेतन से वंचित ये कर्मचारी अब छोटे मोटे धंधे बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो उनका परिवार सड़क पर आ जाएगा, उनके बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी और ये देशभक्त सरकार उनका दर्द सुनने से रही। ये तथाकथित राष्ट्रवादी और देशभक्त सरकार की असलियत है, जिसके कर्मचारियों ने, जिस HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों ने इसरो के चंद्रयान के लिए लॉन्च पैड तैयार किया था, उस HEC के कर्मचारियों को 18 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। इन कर्मचारियों के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो इनके बच्चों को जलील किया जाता है। इन बच्चों की क्लास टीचर क्लास में कहती है कि HEC पेरेंट्स के जो भी बच्चे हैं वो हाथ उठाकर क्लास में खड़े हो जाए, और इन बच्चों को अपने उम्र के बच्चों के सामने हाथ उठाकर खड़ा होना पड़ता है। क्या बीतती होगी उनके मन पर कि उनके पिता या उनकी माता किस कंपनी में काम करती है, कहां काम करती है, जो अपने बेटे का फीस नहीं भर पा रहे। इन कर्मचारियों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि इनके रिश्तेदार इनका फोन उठाना तक उचित नहीं समझते, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं पैसा न मांगे। इन कर्मचारियों में से कई ऐसे हैं कि जो बैंक से डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं, जिसने कार पर लोन ले रखा था या मकान पर लोन ले रखा था, डिफाल्टर हो चुके हैं। आज इनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। कुछ कर्मचारी कहते हैं कि हम लोग इडली या पकौड़ा बेचने का कारोबार नहीं करते, लेकिन जब हमको लगा कि सरकार हमारी सुधि नहीं लेगी, हमारी स्थिति और दयनीय होती जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे, तो हमने पत्नी से सलाह और मशविरा करके चाय बेचने का सिलसिला शुरू किया। और ये चाय कहीं बाहर नहीं बेचते हैं, वहीं कंपनी के आसपास कहीं बेचते हैं। कंपनी से लौटते वक्त केतली उठा लेते हैं और बेचते हैं। ये देशभक्त सरकार की और राष्ट्रवाद सरकार की ये असलियत है। जरा सीने पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछिएगा कि क्या इसरो के इन कर्मचारियों के देशभक्ति की असली कीमत यही है? जो ईमानदारी से काम करके देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का जिम्मा उठाता है, क्या उसके साथ ये होना चाहिए? क्या सरकार को इन कर्मचारियों के जीवन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या कर्मचारियों को, इन बच्चों को, इन कर्मचारियों के बच्चों के भविष्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या सरकार इनके दुर्गति की जिम्मेदार नहीं है? सरकार ये कहकर ठीकरा कैसे फोड़ सकती है कि HEC खुद कर्मचारियों को वेतन देने के लिए जिम्मेदार है, जब सरकार रैलियों पर लुटाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, जब चुनावी रैलियों में पैसा पानी की तरह बहाया जा सकता है, जब ऊंची मूर्तियों पर सरकार मिशन के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देती है, तब देश की कामयाबी में नींव का पत्थर सिद्ध होने वाले इन कर्मचारियों को सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? सरकार इनके दर्द और तकलीफ को
क्यों नजरअंदाज कर देती है? आप दिल पर हाथ रखकर जरूर सोचिएगा, इनके दर्द पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।